नाजरीन, आप देखेंगे ड्रामा सीरियल चालबाज की अपकमिंग एपिसोड्स बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज होते हुए नजर आएंगे। ईशल की मां अपनी बेटी को हाथ से पकड़ती है और कहती है कि आशिर, अब अगर तुम्हें आना है तो इसके पीछे चले और वरना फिर मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं अपनी बेटी की मजीद अब यहाँ पर बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। यहाँ पर तो आशिर हैरान होते हुए कहता है कि मैं अपने घर को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों को सजा देने के लिए मुझे अपनी बीवी का ही साथ देना होगा। और आशिर भी अपने सास ससुर और अपनी बीवी के साथ चला जाता है। यहाँ पर आशिर का बाप गुस्सा होते हुए कहता है असद से कि तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे खून में मेरा खून शामिल नहीं है, वरना तुम अपने भाई के साथ और अपनी छोटी भाभी के साथ इस तरह से पेश ना आते। तो असद कहता है कि आपको अपनी औलाद प्यारी है, क्योंकि आपकी औलाद को जलील करके मैंने इस घर से निकाला है। लेकिन क्या मेरी होने वाली औलाद को कोई मारने की कोशिश करेगा तो मैं अपना गुस्सा नहीं दिखाऊंगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर किसी को अपनी औलाद प्यारी होती है। आपको अपनी औलाद प्यारी है तो मुझे अपनी औलाद प्यारी है। यहाँ पर आयजा के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर अनाया कहती है कि असद भाई, आप इसे अपनी बीवी की बातों में आ रहे हैं। तो असद कहता है कि तुम तो अपनी जुबान बंद ही रखो, तुम तो गैरों की बातों में लग जाती हो, अपनी बहन की इज्जत तक नहीं करती। लेकिन खैर, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम जानो रूहान जाने। लेकिन आज के बाद अगर किसी ने आयजा को जरा भी नुकसान पहुंचाने का सोचा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। यहाँ पर असद और आयजा अपने कमरे में चले जाते हैं तो रूहान अपने बात से कहता है कि आज साबित हो गया कि ये घर हमारा नहीं है बल्कि असद भाई का है। उनकी मर्जी चलेगी, उनकी बीवी की मर्जी चलेगी। हम सारे लोग तो आप लोगों की नजरों में कीड़े मकोड़े हैं। ये बात सुनकर महान से अपना बाप कहता है कि बेटा, मेरी तबीयत पहले ठीक नहीं रहती, ऊपर से मेरी औलाद ने मुझे इतनी बड़ी टेंशन दी हुई है। मुझे तो लगता है कि मैं अब 4 दिनों का ही मेहमान रह गया हूँ। मेरे भाई की हालत इन बेटियों की वजह से बिगड़ गई और अब बेटों की वजह से मेरी तबीयत भी बिगड़ जाएगी। आखिरकार चल क्या रहा है? तो रूहान कहता है कि बाबा, आप अपनी आंखें खोलें, इस घर को बिगाड़ने वाला कोई और हो ही नहीं सकता। आपकी ये लाडली बहू आयजा है। लेकिन खैर, मैं अब मजीद कुछ नहीं कहूँगा, कहीं उसकी शान में गुस्ताखी ना हो जाए और मुझे भी इस घर से बीवी के साथ धक्के मार के निकाल लिया जाए। वहाँ पर ईशल से अपनी माँ कहती है कि आज साबित हो गया कि तुम लावारिस थी उस घर में। तो आशिर कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर लावारिस होती ईशल तो मैं इसके साथ ना आता। तो आशिर से इसकी सास कहती है कि बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी तो उस घर में चलती नहीं है, असद और आयजा ही उस घर के बड़े और उन लोगों की मर्जी चलेगी। तो फिर ये खामखा में तुम क्यों इतने बड़े दावे करते हो जो कि तुम निभा नहीं सकते? तो यहाँ पर आशिर कहता है कि मैं अपनी बीवी को और खुद को पाल सकता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं उन लोगों की। अगर जायदाद से आग भी कर देंगे तो मैं गुजारा कर लूंगा। यहाँ पर आशिर से अपना ससुर कहता है कि बेटा, तो मेरे ऑफिस में आ जाना, मैं तुम्हें काम समझा दूंगा, वो करवा देना तुम्हें। लेकिन वादा करो आज के बाद पलट कर कभी अपने बाप के घर की तरफ देखोगे तक नहीं। ये बात सुनकर आशिर कहता है कि मैं अपने सर की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर उस घर में पलट कर देखूंगा तो मैं अपने सब सर से अपने हाथ धो बैठूंगा। ये बात सुनकर ईशल कहती है कि ऐसी बातें मत करो आशिर, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बाबा हमारे पास जरूर आएंगे, उनका तो कोई कसूर नहीं है। खामखा में उनको इतनी बड़ी सजा क्यों सुनाई जा रही है, जबकि उन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया। तो असद कहता है कि गलती सारी उन्हीं की है, क्योंकि भाई और भाभी को इतना बड़ा दर्जा उन्हीं ने दिया है, हमें तो कोई वो अहमियत नहीं दी गई। तो इसलिए मैं अब नाराज हूँ बाबा से भी और उन सारे लोगों से। यहाँ पर अनाया रूहान से कहती हैं कि अब क्या होगा आगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आयजा आपी पता नहीं अब अगला निशाना किसको बनाएगी। तो रूहान कहता है कि जाहिर सी बात है, वो तुम्हें और मुझे ही अपना अगला निशाना बनाएगी, क्योंकि हम सारे लोग उसकी आंखों में खटकते हैं और उसको ये लगता है कि वो घर की मालकिन बनकर बैठ जाए। आज आयजा चैन की नींद सोने के लिए अपनी माँ को कॉल करती है और सारी कथा सुना रही होती है। लेकिन आयजा को इस चीज का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उसका शौहर, जो कि अब सारी सच्चाई सुनने वाला है। आयजा को लगता है कि असद बाहर चला गया है, लेकिन असद दरवाजा बंद करने के बाद दरवाजे पर ही रुक जाता है। आयजा कॉल करते हुए अपनी माँ से कहती है कि आज बहुत बड़ी दुश्मन को घर से सफाया करके मैंने निकाल दिया। ये बात सुनकर आयजा की माँ कहती है, क्यों पड़ गई हो दूसरों के पीछे, क्यों बन रही हो दूसरों की दुश्मन? कम से कम तुम्हें ये बात तो सोचनी चाहिए कि अब तुम्हारी औलाद होने वाली है। अगर तुम किसी और की औलाद की दुश्मन बनोगी, कल को तुम्हारी औलाद और तुम भी सुकून से नहीं रह पाओगी। ये बात सुनकर आयजा कहती कि मुझे कैसे चैन आता, जब तक ईशल रह रही थी इस घर में तब तक चैन नहीं था। मेरी बात कान खोल करके सुन ले आप कि अब मुझे कोई भाषण न दे। अब दरवाजा खोलकर असद अंदर आ जाता है, कहता है कि वाह आयजा, तुमने क्या ड्रामा किया, भाई बाबा सारे लोगों की नजरों में मुझे गिराकर अपनी माँ को अब सारी दास्तान सुना रही हो, जबकि अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितना गलत था और मैंने कितनी नाइंसाफी की है उस मासूम के साथ। ईशल से माफी मांगनी पड़ेगी अब मुझे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अपडेट। मजीद रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब